नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मेरा नाम है जय। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कष्ट आपके धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे। तो बहुत लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कैसे निकालेंगे। आप बहुत दिनों से इस कंसेप्ट की मुझसे क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन कराओ, ऐसा क्वेश्चन कराओ। तो मैं बिल्कुल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हम टाइम निकालना सीखेंगे, यानी समय की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, सुंदर से हाथों से, सुंदर से पेन से, सुंदर सी कॉपी पर, हाउ टू कैलकुलेट टाइम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में समय की गणना कैसे करें। तो बिल्कुल आज आप सीख जाओगे कि समय की गणना कैसे करेंगे। थोड़ा सा ना इसमें आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी, और किस तरीके से हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे वो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपी एट रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.5 रुपी, देन द टाइम पीरियड इज। यदि 4,000 रुपये पर 5 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 रुपये है, तो समय अवधि कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बेस करेंगे वो देखते हैं। आइए, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है, 4,000 रुपये हमें दिया गया है। मूलधन हमें कितना दिया गया, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये पर हमें कितने परसेंट से ब्याज लेना है, 5% से। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कंप्लीट करना है, जितना क्वेश्चन ने दिया है 630.5 रुपये। जैसे ही इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम कैलकुलेशन क्या कर देंगे, अपनी बंद कर देंगे, यानी गणना करना हम बंद कर देंगे। तो 4,000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया गया है। तो 4,000 रुपये पर ब्याज लीजिए। तो पहले वर्ष जो ब्याज बनता 4,000 का 5%। तो 4,000 का 5% कितना होगा, 10% होगा। 400, 400 का आधा कर दो, कितना, 200। ठीक है, कितना होगा, 200। चलिए, तो अगले वर्ष जब ब्याज लोगे आप, देखो अभी 200 रुपये ब्याज बनाए, जबकि हमें 630.5 रुपये ब्याज पूरा करना है। तो एक साल में तो कंप्लीट हो नहीं पाया। अब दूसरे वर्ष पे चलते हैं। दूसरे वर्ष में दोनों पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर 2 लाइन खींचोगे, जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे। पहले प्रिंसिपल पे 4,000 पर 5% ब्याज लोगे तो कितना बनेगा, 200। अब इस 200 का 5% कितना बनेगा, 10। तो आप देख पा रहे हो 410 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बना आपका। कितना इंटरेस्ट बना, 410 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बना। पर अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे वर्ष ब्याज लेते हैं। तो इस पर भी ब्याज, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो कितनी लाइन खींचेंगे, अब 4 लाइन। ठीक है, चलिए। तो प्रिंसिपल से शुरुआत। प्रिंसिपल 4,000 का 5% कितना होगा, 200। इस 200 का 5% कितना, 10। इस 200 का 5% कितना, 10। इस 10 का 5% कितना, 0.5। अब आप देख रहे हो कि ये टोटल अगर करोगे तो 200, 200, 200, 600, 10, 10, 10, 630 हो गया, और 0.5, 630.5। यानी इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर दिया। तो ये कितने साल में हुआ है, एक साल तो आपका ये रहा, दूसरा साल ये रहा, और तीसरा साल ये रहा। ये कितने साल में कंप्लीट हुआ, 3 साल में। तो 3 साल लगते। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा आपको ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना है। जैसे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाए, आपको रुक जाना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन आप बनाते हो, ये जो लाइन बनाई है, वो 1 साल के ब्याज को कंप्लीट कर रहा है। ये जो बॉक्स बंद कर रहा हूं मैं, ये दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 3 साल लग गए। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और बताइए, जिंदगी कैसी चल रही है? कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,200 रुपी एट रेट ऑफ 4% पर एनम इज 72.96, देन द टाइम पीरियड इज। यदि 1,200 रुपये पर 4 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 72.96 रुपये है, तो समय अवधि ज्ञात करें। तो फिर से वही कहानी, कितने पर लेना है हमें ब्याज, 1,200 रुपये पर लेना है। कितने परसेंट से लेने को कहा है ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 4%। तो 4% से ब्याज लेना होगा। तो पहले वर्ष का अगर मैं 1,200 का 4% ब्याज लूँ तो कितना होगा, 1% 12 होगा। बताया था, 2 पॉइंट लगाते ही 1% आता है। तो 1% 12, 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 48। एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, 48 मिला। तो क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था कितना, हमें सीआई चाहिए था टोटल 72.96। क्या इतना कंप्लीट हो पाया, नहीं हो पाया। तो अगले साल भी बढ़ो, पर अगले साल जब दूसरे वर्ष की ब्याज की गणना करोगे तो दोनों पर ब्याज लेना होगा। तो 2 लाइन खींच लो। ठीक है, चलो। तो इसका 4% कितना, 48। और इसका 4% कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 डिजिट का पॉइंट लगा देना। तो 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 19, और 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, तो 1.92। तो आप देख पा रहे हो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, 48, 48, 96 और 1.92, 97.92 बन गया। आप देख पा रहे हो कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था
यहाँ पर 2 साल में ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी क्वेश्चन के कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में ज़्यादा बन गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल से तो समय ज़्यादा ही नहीं लगा होगा, 2 साल से समय कम लगा होगा। पर यहाँ पर 2 साल से 2 ऑप्शन मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। एक तो 1 वर्ष 6 महीने और 1 वर्ष 4 मंथ। तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया लेना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले मैं 1 साल 6 महीने का चेक कर लेता हूँ। 1 साल 6 महीने का हम ब्याज कैसे निकालेंगे? ये अपने आप में 1 साल है। अगर इस दूसरे वर्ष का मैं आधा भाग ले लूँ, तो 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 48 तो पूरा-पूरा, ठीक है? और 48 का आधा कितना होगा? 24। और इसका जो आधा होगा वो कितना होगा भाई? चलिए, तो 9 पॉइंट, इसका आधा कितना होगा? 19 में डिवाइड दोगे तो 9 बार जाएगा, 96, यानी 0.96 ये होगा। और अगर मैं सबको कैलकुलेट करता हूं तो 72.96, यानी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो ये कितने वर्ष में हो रहा है? 1 वर्ष तो ये और आधा वर्ष ये, तो 1 वर्ष 6 महीने कंप्लीट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो मुझे फिर इसको चेक करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा मैं ऑप्शन के आधार पर क्या लेना होगा? आइडिया लेना होगा। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालने वाला पूछा जाए, तो एक नज़र आपको क्वेश्चन करते वक्त ऑप्शन की तरफ रखनी है। जैसे एक नज़र आप उन पर बनाकर रखते हो जिंदगी में, वैसे ही एग्जाम में आपको एक नज़र ऑप्शन की तरफ रखनी है क्वेश्चन करते वक्त। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इन 30,000 रुपी एट 7% पर एनम इज 4,347। द पीरियड इज 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,337 रुपये है। तो अवधि कितनी है? यानी समय बताना है कि 3 वर्ष लगेगा, 5 लगेगा, 6 लगेगा, 2 लगेगा। चलो देखते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 30,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। 30,000 पर 7% से ब्याज लेना है, ठीक है। तो इसका जो 7% होगा वो कितना होगा? कितना होगा भाई? 2100 होगा, ठीक है। 1% 300 आएगा, 7 से कर दो मल्टीप्लाई। पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इतना, तो 1 साल में तो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो दूसरे वर्ष में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कितना? 2100। और 2100 का 7% लीजिए, 2100 का 7% कितना आएगा? 147, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 21 और 2100 4200 प्लस में 147, तो ये टोटल आपका 4,347 बन गया। ये टोटल अगर करोगे तो 1 साल ये और 1 साल ये, यानी फर्स्ट ईयर ये, सेकंड ईयर ये, तो टोटल 2 वर्ष लगे। तो आंसर होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट इतना कंपाउंड टेस्ट नहीं बनता तो हम आगे बढ़ते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसी तरीके से बना सकते हो जिस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए आ रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता आपसे, इन व्हाट टाइम 2000 बिकम्स 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। कितने समय में 2000 रुपये 2420 रुपये हो जाएंगे? सॉरी, 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है और ये क्या अमाउंट है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना बनना चाहिए। तो अमाउंट में से 2420 में से 2000 रुपये को माइनस कर दो, ठीक है। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपये बनना चाहिए। तो मैं ये देखूंगा कि कितने टाइम में 2000 रुपये पर 420 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 10% से। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2000 पर 10% से ब्याज लीजिए, तो इसका 10% कितना आएगा? 200 आएगा भाई, ठीक है। तो 1 साल में तो कंप्लीट हो नहीं पाया, दूसरे वर्ष भी बढ़ो, तो यहाँ पर 200 और 200 का 10% कितना? 20। तो ये 420 हो गया है। कितने साल में हुआ? 1 और 1 2, 2 साल में हुआ है, तो 2 साल आंसर हो जाएगा। तो जब अमाउंट दे रखा हो तो फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लिया करो कितना बन रहा है, उसके आधार पर अपना टाइम देखना है आपको। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो टाइम निकालना भी आप सीख रहे होगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया था, हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करने को कहते, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹8,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली बिकम 926.1 रुपी। कितने वर्षों में 10 प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करने पर 800 रुपये 926.1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी घबराने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल कितना? 800। प्रिंसिपल कितना? 800। अब एक बात ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% वो पर एनम है। मैंने ये बात आपको समझाई थी। जब अब हाफ ईयरली कैलकुलेट करने को कहे, यानी अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करने कहे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करेंगे हम 5%
पर 6 मंथ पर इंटरेस्ट देगा, तो 5% से ब्याज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यानी सारी चीज़ें वही रहेंगी, बदलने वाला कुछ नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है। 800 रुपये पर ब्याज लेना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, 800 से कितना ज़्यादा था ये, तो 126.1 रुपये, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है हमें, कितने समय में बनेगा। चलो बनाते हैं। तो 5% से ब्याज लेंगे, तो इसका जो 5% होगा वो कितना होगा, 40। 10% 80, 80 का आधा कर दो 40। ध्यान रखिएगा ये कितने समय के लिए ब्याज आया है, 6 महीने के लिए। भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 6 मंथ के लिए ये ब्याज आया है, 6 महीने में 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, पर हमें ब्याज चाहिए 126.1। तो देखो 6 महीने और दूसरे 6 महीने में 80 के लगभग मिलता, और अगले 6 महीने में 120 के लगभग मिलता, यानी इतना बन जाएगा। देखो मुझे आइडिया होगा, 6 महीने 6 महीने फिर से 6 महीने, यानी टोटल 18 महीने, और 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल, यानी 1.5 ईयर। तो देखो कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कर लो भाई, इस पर भी 5%, इस पर भी 5%, इसका 5% फिर से कितना 40, और इसका 5% कितना 10% होगा, 4, 4 का आधा कर दो 2, तो देखो 82 के लगभग बन पाया, ठीक है ना। फिर से अगले वर्ष 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इसका 0.1, यही बनेगा। अब देखो ये बन गया, अगले 6 महीने पर इतना मिलता, और नेक्स्ट 6 मंथ पर इतना मिलता, पर ये आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो 40 40 40 120 2 2 2 126 और 0.1 बन गया इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 6 महीने यानी 18 महीने यानी 1.5 साल में बना, तो आंसर होगा 1.5। अगर 1.5 ईयर की जगह ऑप्शन में 18 महीने लिखा रहता तो 18 महीने पर टिक करना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी टाइम पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो बड़ी डिमांड थी, ये भी डिमांड मैंने आपकी पूरी कर दी। तो धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक होंगे, बस आपको चैनल पर बने रहना है, और ये चैनल आपको निराश नहीं करेगा कभी भी किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आप अपना मतलब बोलते हैं ना, समर्थन और प्यार देते रहिए, सम्मान तो आप देते ही हो, उसमें तो कोई कमी छोड़ते ही नहीं हो। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।